हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज महादेव जी ने इस संदेश के द्वारा आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। ये आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है। भोलेनाथ जी आज आपके घर पधारने वाले हैं। आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, तो इसीलिए कृपावश इस संदेश को पूरा सुनना और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे बच्चों के लिए है और मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ आज उसे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मेरे बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारे जीवन में सब ठीक ही रहेगा। तुम हमें दिन रात याद करते हो, हमसे बातें करते हो और यह बात हम जानते हैं कि तुम अपनी महादेव से बेहद प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा की किरण लेकर आई है जो तुम्हारे जीवन जीने का उद्देश्य बताया जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस विश्वास से ही संसार के हर एक वस्तु कम करते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के लिए विश्वास होता है तो वह विश्वास उसे कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। जिस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे, तो मैं अपने हर उसे सपने को पूरा करना है जो तुमने देखा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं, बहुत ऐसे हालात देखे हैं जिस कारणवश तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तथा वह सब कुछ भी सहा जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर उसे पल रोया है जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सबको अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीज़ों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया है। तुम्हें संकटों से मैं निकाल दूंगा। तुम अपने चेतन में यह निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं हर उसे पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए, क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए ही होता है और जो अब होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पिता पर पूरा विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, इसीलिए तुम बेफिक्र होकर अब अपने कार्यों को करो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में, तुमने उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा मेरे बच्चे, क्योंकि हमें हर पल उस गलती से सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमसे होती रहती है, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं।
उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। अपने लिए सही राह का चुनाव करो तथा उसे राह पर चलो जिस राह पर भगवान तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे। मेरे बच्चे, जब कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम उनकी बातों को अच्छे से सुनो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब तुम्हारा गलत चाहते हैं। जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं तुम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते हो, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि तुम्हें वह ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे जीवन के उन हर मुसीबत के समय तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे जीवन में आने वाले संकटों को स्वयं ही हटा दूंगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बने हैं। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें समझेंगे और जो तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें उसे राह पर ले जाएंगे जिस राह से तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए सच्चे और दयालु होना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि तुम भी ऐसे लोगों की मदद कर सको जिन्हें मदद की आवश्यकता है। मेरे लिए तुम्हारा प्रसन्न रहना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने पिता महादेव पर सारे दुखों को अब छोड़ दो। मैं तुम्हें सदैव खुशियाँ प्रदान करूँगा। मेरे बच्चे, अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ प्राप्त करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।